राधे राधे सभी को। तो आज मैं पटना के लिए निकल रही थी और ये व्लॉग 2 दिन के बाद आ रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी। और ये देखिए जो घाट है पटना का, पाटलिपुत्र स्टेशन के पास यहाँ जो घाट है उसका आप देखिए गंगा जी कितनी विशाल है और मैंने बहुत इंजॉय किया है यहाँ पे। और ये अनप्लान जर्नी थी जो एकदम से हो गई और पता भी नहीं चला। और मुझे जाना था पटना दर्शन करने के लिए, इस्कॉन दर्शन करने के लिए जाना था। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं पटना के लिए और शाम हो गई थी पटना पहुँचते पहुँचते। अब हम लोग निकल गए हैं इस्कॉन की यात्रा के लिए। पटना में जाऊं और इस्कॉन दर्शन ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए मेरे साथ और बने रहिए इस वीडियो में। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। चलो मैं आप लोगों को इस्कॉन दर्शन कराती हूँ। अच्छे से कान्हा जी के दर्शन हो जाने के बाद हम अपने दोस्तों के साथ निकल गए। और यहाँ पे हम लोगों ने मंदिर परिसर के बाहर थोड़ा सा रील्स बना लिया और वीडियोस बना लिया।
क्योंकि हम लोग बहुत टाइम के बाद मिले थे। मैं पटना में हॉस्टल में ही रहती थी और 3-4 साल मैं वहाँ हॉस्टल में रही हूँ पटना में। तो पटना से मेरा एक अलग ही लगाव है और 1 साल हो गए थे पटना गए हुए। तो ये सडन प्लान बना और मेरी फ्रेंड वहीं पे रहती है, तो हम लोग वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। और फिर हम लोगों ने मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन किए और हमें सबको गुलाब मिल गए थे। और ये आप देख सकते हैं मंदिर परिसर को। अब यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था हो चुकी है, जो स्नैक्स खाना चाहते हैं बिना लहसुन प्याज के, उनको यहाँ मिलेगी। और पटना में इतनी गर्मी थी कि हम लोगों ने कुल्हड़ वाली लस्सी जो है, और ये अंकल इतना टेस्टी इन्होंने जो है लस्सी बनाई थी, मैं आपको क्या ही बताऊं। और अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो लस्सी है ना, बिल्कुल देखो मेरे कपड़े से मैच कर रही है, मेरे कपड़े का देखो। और जब मैंने वो लस्सी पिया ना, ऐसा लगा कि मेरी आत्मा जो है वो तृप्त हो चुकी है, क्योंकि इतनी भाई साहब गर्मी थी और मंदिर में भी भीड़ थी, फिर भी हमें चैन नहीं आया। फिर हमें ने गन्ना का जूस पिया और फिर हम लोग निकल गए अपने दूसरे पड़ाव की ओर, क्योंकि रात में हम लोग का प्लान था मरीन ड्राइव जाने का, बट ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। फिर हम लोग जूडियो जाने का सोचे, फिर हम लोग जूडियो गए और जूडियो पे कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लिया और फिर वापस से हम लोग घर आ गए। और अब जो है वो डे 2 है। हम लोग 6:30 बजे सुबह में उठ गए थे और डे 2 पे हम लोग ने प्लान किया था कि हम लोग शायद पीएनए मॉल जाएंगे, बट वो कहते हैं ना कि बुलावा जहाँ से आता है आपको वहाँ जाना पड़ता है। बड़ी पटन देवी जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक है, हमें वहाँ दर्शन के लिए माता रानी ने बुला लिया और वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हो गया था। और उस दिन मोहिनी एकादशी थी और एकादशी के दिन माता रानी का जो दर्शन है वो बहुत अच्छे से हो गया। और यहाँ पे मैंने जो है माता रानी के जो शेर है उनके साथ फ़ोटो क्लिक करा लिया, क्योंकि वहाँ पे वीडियोस अलाउड नहीं है, तो मैंने 1-2 फ़ोटोज़ आप लोग को दर्शन कराने के लिए ले लिया। और ये मेरे राधा कृष्ण दिख रहे हैं, माता रानी का फ़ोटो अलाउड नहीं है। और फिर मैं अपनी दोस्त के साथ जो है आराम से माता रानी का दर्शन कर लिया है, अच्छे से दर्शन हो गया है। फिर जो है हम लोगों ने प्रणाम किया और अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे। फिर मुझे दिखा कि वहाँ पे एक महादेव का जो है वो भी मंदिर है, तो जब फ़ोटो क्लिक हो गया है तो फिर वहाँ से हम लोग निकल गए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा, क्योंकि वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी थी। और मैं बचपन से लेके अभी तक, मतलब मैं, मेरी नानी का घर पटना था, बट मैं पटना में कभी भी गुरुद्वारा साहब नहीं गई थी। और इस समय शायद वहाँ से भी बुलाटा आ गया था। और अच्छा किया मैंने एक चुन्नी रख ली, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे सर पे चुन्नी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं मंदिर गई थी तो मैंने सर पे चुन्नी रख लिया था। और ये जो है गुरुद्वारा की जो एंट्री, बहुत सुकून मिलता है। अगर कोई भी पटना जाता है ना, प्लीज़ ज़रूर जाएं गुरुद्वारा साहब में आप सबको। और अंदर का व्यू नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, और जहाँ लिख देता है कि कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं वहाँ फ़ोटो क्लिक नहीं करती हूँ। और ये आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब दर्शन तो अच्छे से हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ नाश्ता कर लेते हैं। फिर हमें पता चला कि लंगर यहीं बगल में जो है वो खिलाया जा रहा है, और यहाँ पे मैंने एक फ़ोटोज़ ले लिया था। और फिर मुझे भूख लगी थी तो हम लोग लंगर के लिए आ गए, जहाँ पे रोटी, राजमा की सब्ज़ी और चावल भी था। तो चावल के टाइम मैंने वीडियोज़ नहीं लिया था। और ये जल था जो हमें मिला था। और वहाँ पे जो है ना, पूरा प्लेट में ना कोई जूठा नहीं छोड़ता है, तो मैंने पूरी प्लेट को साफ़ किया अच्छे से। फिर हम लोग ने अच्छे से दर्शन वर्शन कर लिया। और अब बारी थी एक फ़ोटो क्लिक करने की। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ना वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि फ़ोटो नहीं क्लिक करा सकते, और मेरी फ्रेंड मुझे बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि फ़ोटो क्लिक करा लो। मैंने बोला जब लिखा हुआ है तो मैं नहीं क्लिक कराऊंगी। फिर बगल में घाट था। फिर वाह कितना सुंदर सा व्यू है ना, आप देख लो। ऐसा लग रहा है ना ये गंगा घाट है, और ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र वाली वाइब आ रही है, बीच वाली वाइब आई है। फिर यहाँ देखो मैं कोशिश कर रही हूँ कि नाव पे थोड़ा मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा था। तो नाव वहाँ लगी हुई थी, और मैंने नाव, जो वहाँ नाव चलाते हैं उनसे मैंने पूछा कि मैं क्या आपके नाव पे बैठ सकती हूँ। और ये थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हो रहा था, क्योंकि भाई अब लोकेशंस अच्छे मिले थे।
तो फिर हम लोगों ने जो है फ़ोटो क्लिक विक कराया और सारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। कुछ हम लोगों ने रील्स बनाई और आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं बहुत सारा पोज़ वोज़ दे रही हूँ, रील्स वील्स बना रही हूँ क्योंकि दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। और फिर हम लोग ने दर्शन वर्शन कर लिया और ये 9 साढ़े 9 तक हम लोगों ने सारे दर्शन हो चुके थे। और फिर आप लोग एंजॉय करो ये प्यारे से सीन्स को। और जो भी पटना जा रहा है ना, प्लीज़ जाए, घाटों पे जाके देखे, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी पटना में, बहुत एक्सेस गर्मी है। तो भाई अपने साथ पानी की बोतल और कुछ स्नैक्स और ये सारा कुछ लेके जाओ क्योंकि धूप के कारण बहुत दुकान भी बंद हो जाते हैं। बट फिर भी आप अपने साथ अपनी चीज़ों को लेके ज़रूर जाएं, ठीक है। और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट में बताना। और हाँ, हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि मैं जैसे ही पटना गई मैं सेम डे मैंने जाके इस्कॉन में जो है वो दर्शन किया, अपने राधा कृष्ण जी से मिल ली। और उसके बाद जो है ये पटना की 2 दिन की जो यात्रा है मैंने कंप्लीट की। और वापस से मैंने बता दूं कि मैंने बहुत इन्जॉय किया, इतनी गर्मी में भी मैंने बहुत इन्जॉय किया और बहुत सारा फ़ोटो वोटो क्लिक किया जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो अब हम लोग वापस निकल चुके हैं अपने घर की ओर। और पटना में फ़्लैट है जहाँ मेरी फ्रेंड रहती है, उसका खुद का फ़्लैट है। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे क्योंकि हमें वापस छपरा आना था क्योंकि छपरा में जो है 20 मई को वोटिंग होनी थी और हमें वोट कास्ट करना था। तो इसलिए हमें वोट देने के लिए वापस अपने घर आना था। और ये देखिए पटना में ये सारा चीज़ जो है वो वहाँ पर लग चुका है। और अब हम लोग वापस पटना की जो जर्नी थी वो बहुत अच्छी थी और पटना मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैंने बहुत टाइम वहाँ पे स्पेंड किया हुआ है और अच्छा लगा ये अनप्लान जर्नी। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और वापस से हम लोगों ने ट्रेन पकड़ लिया है और यहाँ मैंने सोचा अपनी फ्रेंड का कुछ थोड़ा सा वीडियोज़ बना दूँ। और वापस से हम अपने घर की ओर आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का, ये बहुत टाइम का। और ये सब मेरी बचपन की दोस्त हैं जिसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया और ये आज से 10-15 साल पहले की हमारी दोस्ती है जो कि आज भी कंटिन्यू है। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है और कैसा लगा आपको वीडियोस प्लीज़ बताना। और सॉरी मैं ये वीडियोस 2-3 दिन के बाद डाल रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया और वापस से अब हम लोग छपरा आ चुके हैं। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे।